अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन मशहूर ब्रांड्स की जो एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में छाई हुई थी, लेकिन आज या तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं या इतनी पीछे चली गई हैं कि लोग उनका नाम भी मुश्किल से लेते हैं। दोस्तों, अगर आप 90 की दहाई या 2000 के शुरू के सालों में बड़े हुए हैं तो आपको हलीब दूध जरूर याद होगा। हलीब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूध की कंपनी समझी जाती थी। लोग हलीब को खालिस और मयारी दूध समझते थे, लेकिन कुछ सालों में उस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगे, मयार पर सवालात उठे और मार्केट में नए मुकाबिल हरीफ आ गए। आज भी हलीब कहीं कहीं बिकता है, लेकिन वो मुकाम और वो शोहरत अब नहीं रही। इसी तरह उए हुए चिप्स याद है? जब उए हुए चिप्स का इश्तहार टीवी पर आता था, बड़े बड़े अदाकार और क्रिकेटर्स इनके इश्तहार में नजर आते थे। इन चिप्स ने नौजवानों में बहुत मकबूलियत हासिल की, लेकिन क्या आपको पता है कि उए हुए चिप्स को मार्केट में दूसरे ब्रांड्स जैसे कि लीज और पापूकॉर्न से सख्त मुकाबला मिला? मार्केटिंग पर लाखों लगे, लेकिन पैदावार और क्वालिटी के मसाइल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग दूर होते गए। आज भी कुछ दुकानों पर यह नाम मिलता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। फिर आता है क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल को कौन भूल सकता है? सस्ते फोन, हर दूसरे बंदे के हाथ में क्यू मोबाइल होता था। पाकिस्तान में इस ब्रांड ने दरमियाने तबके को सस्ता स्मार्टफोन फराहम किया, लेकिन फिर चैन की कंपनीज जैसे कि ओप्पो, वीवो, टेक्नो और इन्फिनिक्स ने मार्केट पर कब्जा किया। नए फीचर्स, कम कीमत और बेहतर मार्केटिंग की वजह से क्यू मोबाइल को पीछे धकेल दिया। अब लोग शायद नाम तो जानते हैं, लेकिन नया क्यू मोबाइल खरीदने का कोई सोचता भी नहीं। अब बात करते हैं काला कोला की। काला कोला पाकिस्तान की अपनी कोक थी। ये वो दौर था जब कोक और पेप्सी हर इलाके तक नहीं पहुंचती थी। काला कोला ने पाकिस्तानी मार्केट में धूम मचाई। लोग बड़े शौक से पीते थे, लेकिन फिर ब्रांडिंग, मयार और आलमी कंपनियों के सख्त मुकाबले में काला कोला अपनी जगह ना बना सका। आहिस्ता आहिस्ता ये बोतल मार्केट से गायब हो गई। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इन सब ब्रांड्स के साथ हुआ क्या? क्या ये सिर्फ कंपनी की गलत मैनेजमेंट थी, या इंटरनेशनल ब्रांड्स का इतना बड़ा असर कि मुकामी कंपनियां टिक ना सकी? क्या आज भी हमारे नए ब्रांड्स इसी अंजाम की तरफ जा रहे हैं? क्या हमें अपनी मुकामी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी ब्रांड्स दोबारा उभर सके? ये कहानियां हमें बताती हैं कि अगर क्वालिटी, सर्विस और ब्रांड वैल्यू को बरकरार ना रखा जाए तो कोई भी बड़ी कंपनी कितनी तेजी से खत्म हो सकती है। ये भी सबक है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, वरना बाहर की कंपनियां हमेशा मौके का फायदा उठाकर हमें पीछे छोड़ जाएंगी। आपको इन ब्रांड्स में से कौन सा सबसे ज्यादा याद है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके जहन में कोई और ब्रांड है जो अचानक मार्केट से गायब हो गया हो तो वो भी लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराहे मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां ऐसे और क्यों गायब हो गईं। अल्लाह हाफिज।